वेश बनाया, किस प्रकार का वेश बनाया, इसकी अलग अलग कथाएं एक महाभारत में मिलती है और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। जैसा कि जब युधिष्ठिर स्थापित हो चुके थे अपने राज्य सिंहासन पर, राजसूय यज्ञ कर लिए थे, उस समय वह कलयुग आया था। लेकिन युधिष्ठिर के धर्म के प्रताप के बल से, धर्म के तेज से युधिष्ठिर लौट गया था और 30 साल बाद पुनः वापस आया था। युधिष्ठिर के धर्म के प्रताप से कलयुग 30 साल बाद पुनः लौट कर आया था। जब पुनः लौट कर आया तो कलयुग ने दिमाग लगाया कि आखिर थोड़ा इको दे, आवाज तब नहीं, इको कम कर, इको देना है। तो जब 30 साल बाद कलयुग लौट कर आता है तो दिमाग लगाता है कि धर्मराज की सभा में हम कैसे प्रस्तुत हों। धर्मराज की सभा में प्रस्तुत होने के लिए कलयुग ने एक व्यापारी का वेश बनाया, और व्यापारी जहां उनकी अमराई थी, जहां बाग बगीचे लगे हुए थे, उस बगीचे में उसने एक सुंदर घोड़े को लाया। सुंदर, इतना सुंदर घोड़ा था वो कि जिसकी कीमत पूरे विश्व में कोई चुका नहीं सका। तो वो घूमते घूमते युधिष्ठिर के अमराई में आता है, जहां आम के वृक्ष लगे हैं, कई प्रकार के वृक्ष लगे हैं। तो पहले यह भी होता था कि जब एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में जाता था तो राजा का यह कर्तव्य होता था कि अगर नगरवासी उस सामान को नहीं खरीदते थे तो व्यापारी का सारा सामान ले लेते थे और व्यापारी को उतना धन देकर, व्यापारी का सामान लेकर उतना धन देकर अपने राज्य से विदा कर देते थे। यह नियम हुआ करता था। तो कलयुग ने सोचा कि क्यों ना हम व्यापारी का वेश बनाएं, और उसने एक घोड़ा लिया। घोड़ा जो है सर्वांगीण सुंदर था। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इससे कई चीजें आपके जीवन में कई चीजों को निर्धारित करने का वो मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जब वो घोड़ा लाकर दिया और इसकी चर्चा पूरे नगर में हुई तो धीरे धीरे बात राजमहल तक पहुंची, युधिष्ठिर के दरबार में पहुंची। युधिष्ठिर के दरबार में जब ये बात पहुंचती है कि एक व्यापारी आया है, उसके पास एक घोड़ा है और वो घोड़ा इतना सर्वांगीण सुंदर है कि उसको कोई खरीद नहीं पाया। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरा ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्र की कृपा से है, यहाँ वैभव, सोने चांदी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, वो कितना भी धन क्यों ना मांगे मैं उसको जरूर लाकर दे दूंगा। तो जब ये बात उनको पहुंची तो उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को भेजा कि जाओ सहदेव, तुम ज्योतिष के परम विद्वान हो। सहदेव इतने विद्वान थे कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन सहदेव के पास एक दिन गया था और वो कहा सहदेव से कि सहदेव, तुम ज्योतिष के मामले में बहुत प्रकांड विद्वान हो, तुम ऐसा मुझे बताओ कि यह युद्ध कब शुरू किया जाए, ना तुम अपना पक्ष लो ना अपना पक्ष लें। तो युधिष्ठिर ने, तो सहदेव जी ने दुर्योधन को एक बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा मुहूर्त बता रहा हूं जिसमें ना आपका कल्याण है ना मेरा कल्याण है। सहदेव अगर चाहते तो ऐसा मुहूर्त बताते कि कौरव पक्ष हार जाता, लेकिन वो सहदेव पर विश्वास रखते थे क्योंकि सहदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दुर्योधन जब उनके पास ये बात पूछने गया तो उन्होंने ऐसा मुहूर्त बताया कि जिस मुहूर्त में युद्ध शुरू हो तो किसी का कल्याण न हो। फिर वास्तव में जो हुआ आप लोग जानते हैं, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कहानी लंबी हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब सहदेव जी गए तो सहदेव जी ने पहले घोड़े के चारों ओर घूमा। चारों ओर घूम कर वो देखते हैं कि उसके पैर में कहीं कटा फटा तो नहीं है, उसकी मस्तक पर कहीं चोट तो नहीं है, पूंछ में कहीं चोट तो नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे कि गांव देहात में जब गाय खरीदने जाते थे, भैंस खरीदने, पशु खरीदने जाते थे तो पशु की सुंदरता देखी जाती थी, कहीं कटा फटा तो नहीं है। तो जो जिसकी सींग टूटी हो, जिसकी पूंछ कटी हो, जिसके पैर में चोट हो, ऐसे पशु को घर पे खरीद के लाकर कभी नहीं लाना चाहिए, नहीं तो इससे दरिद्रता साथ में चली आती है। तो युधिष्ठिर ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा सहदेव तुम जाओ, तुम ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो, मर्मज्ञ हो। तो जब सहदेव जी वहां गए तो कलयुग ने कहा कि हे माई बाप, आप घोड़ा खरीदने आए हैं लेकिन घोड़े की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, बस आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और घोड़ा ले जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा आप पूर्व दिशा की ओर जाइए। कहानी आप सुन चुके हैं लेकिन उसको मैं विस्तृत रूप से बताना चाह रहा हूँ।
क्योंकि इसके साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। तो वो पूर्व दिशा की ओर गए, देखे तो 3 कुआं था वहां पर, एक बड़ा कुआं था, 2 छोटे छोटे कुआं थे, और उनके देखते देखते बड़े कुएं का पानी छोटे कुएं में चला गया, लेकिन छोटे कुएं का पानी जो है बड़े कुएं में नहीं गया। वो वापस आए, बोले मैंने एक ऐसी आश्चर्य की घटना देखी है कि जब मैं वहां गया कि तो बड़े कुएं का पानी छोटे कुएं में चला गया, छोटे कुएं का पानी बड़े कुएं में नहीं गया। कलयुग ने पूछा, कलयुग रूपी व्यापारी ने, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा शर्त थी कि यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो घोड़े के लिए घास छीलना पड़ेगा आपको। सहदेव घास छीलने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर आते हैं नकुल, और नकुल को जब उन्होंने सहदेव को घास छीलते हुए देखा तो सारा वृत्तांत उन्होंने बता दिया कि मैं कलयुग के पास गया, कलयुग ने यह शर्त रखी और मैं हार गया, इसलिए मैं घोड़े की घास छील रहा हूँ। तो अब कलयुग ने कहा, अब देखिए घोड़े का प्रश्न नहीं है, अब प्रश्न भाई का है। यदि आप अपने भाई को बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं तो आपको मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो कलयुग की बात को मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया। कलयुग ने उन्हें पूर्व, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर भेजा। दक्षिण दिशा की ओर में भेजा, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक गाय ब्याई है और गाय उल्टा बछिया का दूध पीने की कोशिश कर रही है। तो उससे बड़ी आश्चर्य की बात है। जब नकुल वहां से वापस आते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने ये दृश्य देखा है, उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका अर्थ बताइए। उन्होंने कहा अर्थ नहीं पता। वो भी घोड़े के लिए घास छीलने लगे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने सोचा कि जो भाई जा रहा है आ नहीं रहा है, इसलिए क्या करें, उन्होंने भीम को भेजा। जब भीम वहां पर आते हैं, भीम बुद्धि से थोड़ा मोटे थे, उन्होंने गदा घुमाते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक ही गदा में समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे दुस्साहस, तुम मेरे भाइयों से इस तरीके से कार्य करवा रहे हो। तो उन्होंने कहा माई बाप, आपके भाइयों ने मुझसे शर्त रखी थी और शर्त को हार गए, इसलिए मैं इनसे यह कार्य करवा रहा हूँ। यदि आपको भाई को बंधन से मुक्त कराना है तो आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने भाइयों को ले जाइए। उसके बाद जब भीम को पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया। पश्चिम दिशा की ओर जब वो भीम को भेजता है तो वहां पर देखता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर पहाड़ एक कच्चे सूत में लटक रहा था हवा में, लेकिन वो सूत का संबंध कहां से है ये नहीं दिख रहा था, लेकिन पहाड़ जो है हवा में लटकता हुआ दिख रहा था। भीम ने बड़े आश्चर्य से कहा ये कैसे संभव है। वो वापस आकर उस कलयुग रूपी व्यापारी को बताते हैं कि मैंने एक आश्चर्य की घटना देखी है। तो कलयुग ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। इससे अच्छा तो मैं बगैर माइक से ही करता, इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो भीम ने जब बताया कि मैंने पहाड़ के ऊपर पहाड़ को देखा, पहाड़ सूत में लटक रहा था, लेकिन वो सूत की ऊंचाई कितनी थी मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको पता नहीं तो आप भी घोड़े के लिए घास छीलिए। वो भी घोड़े के लिए घास छीलने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को यह बात पता चली। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने जैसे ही अपने गांडीव को उठाकर उठाया और चल दिए, तो वहां कोलाहल मच गया कि अब कौन सा महायुद्ध होने वाला है कि अर्जुन को गांडीव उठाने की आवश्यकता पड़ गई। अर्जुन जब उस व्यापारी के पास जाते हैं तो व्यापारी से पूछते हैं कि ये क्या है। सभी भाइयों ने अपना वृत्तांत बताया और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यदि आप भाई को मुक्त कराना चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। पूर्व दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, एक दिशा बचती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने देखा कि एक मंदिर था छोटा सा, उस छोटे से मंदिर में एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था। उनके देखते देखते एक हाथी उस दरवाजे से अंदर घुस गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है, कितना मोटा हाथी घुस जाता है लेकिन हाथी की पूंछ बड़ी पतली होती है। बड़े आश्चर्य से वो कलयुग के पास आते हैं और बताते हैं कि मैंने ये दृश्य देखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। कलयुग ने पूछा कि ऐसा आप इसका अर्थ मुझे बताइए। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर को हाथ जोड़कर कलयुग प्रणाम करता है और कहता है कि धर्मराज, मैं आपको जानता हूं, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप अवश्य ही अपने भाइयों को मुक्त करा ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सहदेव तुम पहले आए थे, तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने देखा कि एक बड़ा कुआं था, 2 छोटे कुआं थे। बड़े कुएं का पानी छोटे कुएं में चला गया, दोनों कुएं में बट गया, लेकिन इस बड़ा छोटे कुएं से बड़े कुएं में पानी दोबारा नहीं आया। उन्होंने उत्तर दिया कि जब कलयुग आएगा तो पिता की संपत्ति 2 भागों में बट जाएगी। पिता
कि संपत्ति 2 भागों में बढ़ जाएगी और बेटे संपन्न होते हुए भी माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे। यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। कलयुग संतुष्ट हुआ, एक भाई को मुक्त कर दिया। दूसरी बार उन्होंने पूछा कि आपने दक्षिण दिशा की ओर क्या देखा था? उन्होंने कहा मैंने देखा कि एक गाय ब्याई है और बछिया का दूध पी रही है। मैंने ऐसा आश्चर्य देखा है। उन्होंने कहा जब कलयुग आएगा तब माता पिता बेटी का धन खाने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय नंद बाबा ने जब राधा जी का विवाह जहाँ किया था, उस गांव की जहां से सीमा थी उसके अंदर प्रवेश नहीं करते थे। आप सब भागवती पंडित हैं, आप जानते हैं। बेटी के घर में जाना तो छोड़िए, बेटी के यहाँ पानी पीना तो दूर है, लेकिन जहां से राधा जी के गांव का जो गांव की सीमा शुरू होती थी, उस गांव में पांव नहीं रखते थे। वो कहते थे कि मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया है। उसी समय की बात है। युधिष्ठिर भी वर्तमान समय में है, कृष्ण भी हैं, सब लोग उसी समय में हैं। उन्होंने कहा जब कलयुग आ जाएगा तो ऐसा होगा। तब धर्मराज समझ गए कि कलयुग आ गया है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात, 2 भाई मुक्त हो गए। तीसरे भाई की बात आई कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर पहाड़ था, वो कच्चे सूत से लटक रहा था, लेकिन वो सूत, उसकी सूत की लंबाई क्या थी ये पता नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब कलयुग आएगा तो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपराध करेगा। कहीं मोबाइल में झूठ बोलेगा, कहीं पीठ पीछे झूठ बोलेगा। झूठ बोलते 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 वो दिन भर में पहाड़ एकत्र कर लेगा। और वो बचा कैसे रहेगा? बोला तो उन्होंने कहा वो केवल दान की वजह से बचा रहेगा, क्योंकि जो धर्म के हैं वो 4 पैर होते हैं। जब गाय के 4 पैरों में देखेंगे तो अलग अलग उसका विधान है, लेकिन वो मैं नहीं अभी बताने जा रहा हूँ। केवल धर्म के 4 पग बता रहा हूँ। प्रगट 4 पग धर्म के, कलि मह एक प्रधान, जेन कीन विधि कीन्हे दान करते कल्याण। सत्यम, शौचम, दया, दानम, ये 4 पैर होते हैं धर्म के। धर्म के कौन से पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। सत्यम, जब सतयुग था तो चारों पांव मजबूत थे, इसीलिए उसका नाम था सतयुग। लेकिन जब त्रेता आया, त्रि माने 3, एताह माने इसमें बहुवचन की क्रिया लगी है, त्रीन अर्थात इसमें 3 ही हैं, सत्य नहीं है। तभी तो सीता जी को वनवास होने के बाद, रावण से वापस आने के बाद भी धोबी के कहने पर निकालना पड़ा। भले वो कुछ भी सत्य हो, लेकिन सत्य मानने को तैयार नहीं होगा। तो क्या हुआ, जब सतयुग था तो धर्म के चारों पांव मजबूत थे। सतयुग था तो धर्म के चारों पांव मजबूत थे, लेकिन जब त्रेता आया तो एक पांव उसका टूट गया। उसमें लिखा गया त्रिएताः, इसमें 3 ही हैं, इसलिए इसका नाम त्रेता पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद दोबारा द्वापर आता है। द्वि माने 2, अपर माने ऊपर का। जो ऊपर का द्वि है, यानी त्रेता और सतयुग का 2 पैर और टूट गया। अब बचा क्या? 2 पैर। तो धर्म किससे खड़ा हुआ है? 2 पैर से। 2 पैर से धर्म खड़ा हुआ है। उसके बाद अंत में आता है कलयुग, और कलयुग में आपने राजा परीक्षित ने बैल को मारते हुए कैसे देखा था कि तीनों टांग टूटी है और बैल लड़खड़ा रहा है, और एक ही पैर पर वो खड़ा था। उसके बाद भी वो कसाई बैल को लठ से पीट रहा था। यानी धर्म के चारों पैर तीनों पैर टूट चुके थे और चौथा टूटने वाला था। कहने का तात्पर्य ये है कि आप गए और तिन्हाहु घालहि, जो कछु सत मार्ग प्रतिपालहि। लोग न तो दान करेंगे और न दूसरे को दान करने देंगे, लेकिन दान के ही माध्यम से व्यक्ति बचा रहेगा। यही सार है। वो जो कथावाचक आधी कथा बता के जब संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये बात फंस जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो जो बैल श्रीमद् भागवत महापुराण में इस ढंग से लिखा है कि प्रजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल को एक कसाई पीट रहा है। 3 पैर ऑलरेडी टूट चुके हैं, एक पैर पर वो खड़ा था लड़खड़ाते हुए, उसको भी तोड़ने जा रहा था। यानी प्रकट 4 पग धर्म के, बैल जो है धर्म का प्रतीक होता है। प्रकट 4 पग धर्म के, कलि मह एक प्रधान, जेन केन विधि कीन्हे दान करत कल्याण। ये दान की महिमा है। जैसे हरिनाम की महिमा होती है कि व्यक्ति कोई खूब पाप करता रहे, पाप करते करते पाप का गट्ठर लगा ले, और अंत में एक बार यदि वास्तव में हरि का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई नहीं मानता कि पंडित जी ऐसे कैसे होता है, तो मैं उसको कहूंगा कि तुम रोज 10-10 की नोट लाओ, रखते जाओ, रोज 10-10 की नोट रखते जाओ। एक दिन में मैं एक बार माचिस लगाऊंगा, सब जलकर खाक हो जाएगा। यदि एक बार माचिस लगाने से सारे नोट जल के खाक हो सकते हैं, तो तुम्हारे द्वारा किया गया समस्त पाप एक बार हरि नाम लेने से नष्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल भी करते चलिए, जहां संदेह हो वहां पूछ लीजिएगा।
आप सबके हाथ में माइक है और सब स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। तो भीम फिर मुक्त हो गए, भीम मुक्त हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 1.5 घंटे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। तो अब ये कहानी का सार समझ में आया ना कि परीक्षित ने जिस बैल को देखा वो 3 पैर कैसे टूटे थे और चौथा कैसे टूटने जा रहा था। अर्थात लोग दान न करेंगे न करने देंगे। जो लोग इन चीजों से शिकार हैं वो जानते होंगे। कहीं कहीं मंदिरों में आरती भी नहीं ब्राह्मण को मिलती है, तो ये धर्म का न करते हैं न करने देते हैं, ये दान का महत्व है। उन्होंने कहा ठीक है, ये भाई मुक्त हो गया। चौथा था कि एक हाथी मंदिर के दरवाजे से क्रॉस कर गया। हाथी मंदिर के दरवाजे से क्रॉस कर गया और पूंछ फंस गई। कहने का मतलब बड़े बड़े आयोजनों में क्या होगा कि मोटी रकम जो है पार हो जाएगी। ऑर्केस्ट्रा वाले को, डीजे वाले को, खाना वाले को मोटी रकम दे देंगे, लेकिन जब पंडित को देने की बात आएगी तो पूंछ फंसा देंगे। कहेंगे महाराज हमसे ज्यादा गरीब, हमसे ज्यादा निर्धन कोई नहीं है, ये पूंछ फंसाने वाली आदत नहीं जाएगी। तो ये कलयुग का प्रमाण है। तब युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे राज्य में चारों तरफ आग लगी है, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा शोक संतप्त है। उन्होंने तुरंत निश्चय बनाया कि हमें स्वर्गारोहण कर लेना चाहिए, हमें स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए। अब धीरे धीरे तप के द्वारा अपने उसको खत्म कर देना चाहिए। तो वही वो बैल है जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। ये रिसर्च की बात है, आपकी जो भी आपको बात बताई जाएगी वो रिसर्चेबल बताई जाएंगी। आप कहीं से भी कहानी को सेट करेंगे एकदम सेट और फिट बैठेगी। चाहे युगों के अनुसार देख लीजिए, चाहे कर्मों के अनुसार देख लीजिए, चाहे धर्म के अनुसार देख लीजिए। परीक्षित ने जिस बैल को देखा था वो धर्म के यही 4 पैर थे और वही ये 4 पैर वर्तमान में विद्यमान है। दूसरा प्रमाण ये है कि एक सोने का वृक्ष था जंगल में, 4 मित्र थे। उन्होंने देखा कि 4 मित्र हैं। उन्होंने देखा कि सोने का वृक्ष है, तो उन्होंने कहा हाँ यार इस वृक्ष को कैसे काटा जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि जा रहा हूं कुल्हाड़ी लेने और तुम दोनों लोग क्या करो कि जाओ मार्केट से भोजन की सामग्री लाना। उन्होंने कहा ठीक है। 4 मित्र 2 भागों में बट गए। एक चला गया जहां कुल्हाड़ी मिलती थी और एक चला गया जहां खाद्यान्न की सामग्री मिलती थी। चारों मित्रों ने, जब ये 2 जा रहे थे कुल्हाड़ी लेने, तो इनके मन में शंका हुई कि यार भाई हम सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सोने का पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ को हम दोनों आधा आधा काट कर ले लें, लेकिन अगर ये 4 भाग में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं ठीक है मैं कुछ प्लान बनाता हूँ। इधर ये जो दोनों जा रहे थे, जो भोजन लेने गए थे, उनके भी मन में यही विचार आया कि अगर पेड़ 4 भागों में बट जाएगा तो हिस्सा कम मिलेगा, 2 भागों में बटेगा तो हिस्सा ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा करें क्यों ना हम खाने में जहर मिला दें उनके, जब वो खाएंगे तो अपने आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उधर से वो आए, खाना यहाँ पे बनता है, दोनों मित्र खा लेते हैं और अब उनके खाने में जहर मिला देते हैं। खाने में जहर मिला के सो जाते हैं। अब वो जब दोनों लोग उधर से आए तो उन्होंने देखा कि दोनों मित्र सो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत प्लान बनाया कि इनको सोते हुए काट दो। उन्होंने कहा ठीक है। एक ने उसको और एक ने इसको काट दिया। दोनों हंसने लगे कि अच्छा हुआ मैंने किया, दोनों को काट दिया, अब पेड़ 2 भागों में बट जाएगा, तब हम दोनों ऐसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। और इधर उन्होंने कहा तो वो मर ही गए, चलो खा पी कर फिर आराम करके उसके बाद हम लोग पेड़ को काटेंगे। सज्जनों, उसमें जहर मिला था। जैसे वो दोनों मित्र उस भोजन को करते हैं और सोए तो सोते ही रह गए, और वो कलयुग रूपी पेड़ जो था वो खड़ा का खड़ा रह गया। कहने का तात्पर्य था कि आपके द्वारा जो ये संचित धन है ये यहीं का यहीं रह जाएगा। आप उसे कितना भी यत्न कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, ना आप उसे अपने बेटे को दे सकते हैं, ना बहू को दे सकते हैं। वो जिसके भाग्य की संपत्ति है, जहां की संपत्ति है वहीं रह जाएगी। आपके हाथ में केवल कर्म आएगा, इसलिए आप कर्म करें। आप 4 तरफ अपने दिमाग को न दौड़ाएं, चारों दिशाओं में भागने की कोशिश न करें, एक ही जगह पर स्थित रहें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। दान की चर्चा चल रही थी, शिव महापुराण की एक कहानी याद आ गई, आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ कि एक जुआड़ी था, वो उस जुआड़ी को कभी भी भगवान के कथा में रुचि नहीं हुआ करती थी। उस जुआड़ी ने क्या सोचा, एक दिन एक मंदिर था, वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, भगवान शिव की कथा चल रही थी। और शिव की कथा तो इतना पानी बरस रहा था वहां पर, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस मंदिर में 2 मिनट के लिए विश्राम कर लूं, उसके बाद में
जाकर फिर अपने प्रेसी प्रियतमा से मिलूंगा। तो जब वह व्यक्ति क्या किया कि धर्म में रुचि न रखने वाला वह व्यक्ति भगवान के मंदिर में बड़े ही संजोग से रुका और वहां पर एक परम विदुषी थी, विद्वान थी, महिला कथा कर रही थी। वहां पर कहानी, वह महिला कथा कर रही थी, सत्संग टाइप की, मंचस्थ नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने, उसमें बार बार यही बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति दान करता है उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो बार बार सुनते सुनते थक गया। पानी बरसता गया, बरसते 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 रात हो गई, रात 12 बज गए। और जब वह व्यक्ति चलने लगा, उसने कहा पानी नहीं रुकेगा और मुझे जो है अपने प्रेमिका से मिलना है। तो वह जुआरी मन बनाकर उस दिन उसने जुए में एक मोती की माला जीत लिया था और उस मोती की माला को वह लेकर चला जा रहा था और उसको ये नहीं पता था कि मार्ग में कहाँ गड्ढा है और कहाँ रास्ता है। उसका पैर अचानक सटकता है और सटक के गहरी खाई में गिर जाता है और उसका पांव टूट जाता है। वह खून से लथपथ हो जाता है। जब खून से वह लथपथ हो जाता है तो वह सोचने लगा कि हाय राम, मुझे कोई बचाएगा नहीं। बिजली कड़क रही थी, पानी बरस रहा था, उस वीरान जंगल में वहां कोई कुटिया भी नहीं थी। अब जब उसको यमराज दिखने लगे, जब उसकी मौत उसके सामने आ गई, तब वो मन में सोचा कि मेरे पास ये मोती की माला है और मैं इसको ले जाके अपने प्रेमिका को देता, लेकिन अब मैं किसको दूंगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैंने कथा में सुना है कि जो व्यक्ति दान करता है, भगवान को अर्पण करता है, तो मैं ऐसा काम करूं कि मैं भगवान को ही अर्पण कर दूं। और जैसे उसके प्राण निकलने वाले थे वैसे कहता है शिवार्पणमस्तु, वह माला भगवान शिव को अर्पण हो जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। यमराज जब उसको यमलोक पकड़ के ले जाते हैं और यमलोक पकड़ के ले जाने का उसको जब उसका डिटेल निकालते हैं तो सारी जिंदगी वह पाप किया रहता है। पाप करते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन अंत में एक शब्द मिलता है, शब्द था शिव अर्पण मस्तु। तो अब यमराज चक्कर में पड़ गए, ये शब्द है अर्पण करने का, लेकिन इसने क्या अर्पण किया ये नहीं दिख रहा है। तो यमराज ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि आप आके गवाही दे दीजिए कि इसने आपको क्या अर्पण किया है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब भगवान शिव वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा ये जो मोती की माला मेरे गले में देख रहे हैं, ये जो मोती की माला मेरे गले में देख रहे हैं, ये इस जुआनी की ही देन है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो भगवान इसका फल क्या है? तो उन्होंने कहा इसको एक दिन के लिए इंद्र बना दिया जाए, एक दिन के लिए इसे इंद्र बना दिया जाए। तो उस व्यक्ति को जब इंद्र बना दिया गया तो उसी समय इंद्रलोक में नारद जी पहुंचते हैं और उसमें पहले पूछा गया कि तुम पहले सुख भोगोगे कि पहले दुख भोगोगे, तुम्हें पहले सुख भोगना है या दुख भोगना है? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि पहले मुझे सुख भोगना है, मुझे एक दिन का इंद्रासन चाहिए। जुआरी आपन दांव, जुआरी हमेशा अपना ही दांव सोचता है। अब जब उसको इंद्र बना दिया गया तो वहीं पर नारद बाबा पहुंचते हैं और नारद जी उसके कान में कहते हैं कि देखा, तुमने एक बार मोती की माला दी थी तो सोचो तुम्हें इंद्र लोक मिला, मजबूरी और सोचो तुम्हें यदि तुम दान करोगे तुम्हें कितना ज्यादा फल मिलेगा। तो उसने क्या किया कि पूरा इंद्रासन ही खाली कर दिया, पूरा इंद्र कोष ही लुटा दिया। जब ये इंद्र डिस्चार्ज हुआ, नया इंद्र आता है और उसने मना किया कि मैं पास नहीं लूंगा क्योंकि पूरा राजकोष खाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो कई जन्मों की जो भी उसकी गति रही होगी, भगवान शिव के आशीर्वाद से वह जुआरी जब इंद्रासन में दान करता है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वही राजा बलि होता है और वह राजा बलि फिर से इंद्र बनने जा रहा है। बोलिए उमापति महादेव की जय। हरे राम राम